हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक मिनी बच्चा कूलर मोटर है। आज इसकी हम आपको बाइंडिंग बताएंगे, साथ में ही डायग्राम बताएंगे, साथ में ही ये भी बताएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाते समय क्या क्या सावधानी रखें। देखिए, ये हमने बनाई है, ये रिंग वाली है। उसका रिंग टूट गया था। 1 इंची स्टेटर आता है, 24 स्लॉट आते हैं। मैं आपको हर एक बारीकियां बताऊंगा, डायग्राम बताऊंगा। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आप आराम से बाइंडिंग करना सीख जाएंगे। सबसे पहले हमने स्टेटर को कानस से घिसा, क्यों कि हमारा रोटर फंस सके। देखिए, आप 8, 10, 12 में इसकी पिच रहती है, आप उसी में डालते हैं। पर मेरा बाइंडिंग करने का तरीका हल्का सा अलग है। मैं इसमें आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, जिससे आपको समझ आए। सबसे पहले देखिए, मैंने स्ट्रेट रॉड रखी, उसके बगल से मैं नाप ले रहा हूँ। देखिए, 1 से 10 में मैंने सबसे पहले सिलू डाला। आप 1 से 8 में डालते, मैंने 10 में डाल दिया। उसके बाद मैंने वो सिलू उठा के कहाँ से डाला, 3 से 11 नंबर पे। ये देखिए, ठीक है। 10 के बगल में डाला, इधर पहले के एक स्लॉट छोड़ के। फिर कहाँ डाला, दूसरे नंबर पे और 12 नंबर पे। बस मेरे में इतना सा अंतर है कि मैं आप 1 से 8 में डालते हैं और मैं 1 से 10 में डालता हूँ, यानी 12 वाली पिच में एक पहले डाल देता हूँ। अब मैं आपको इसका पूरी बाइंडिंग बता रहा हूँ। स्लॉट देखिए छोटे हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी, मेरा हाथ अड़ेगा। तो मैं आपको बार बार डायग्राम के माध्यम से भी समझा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, जो स्ट्रेट रॉड लगी है, दिख रही है आपको। मैंने बिल्कुल उसके बगल से सबसे पहले एक कॉइल बिठा दी, और जो कॉइल का सिरा है उसको मैंने डबल कर लिया है, जिससे क्या कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, स्ट्रेट रॉड दिख रही है। अब ये जो दूसरा है, मैंने बीच में 8 स्लॉट छोड़ दिए, 1 से 10 में बिठाइए। ये देखिए, ये हमारी सबसे पहले कॉइल बैठी। रनिंग आसानी से बैठ जाती है, स्टार्टिंग बिठाने में दिक्कत आती है। अभी मैं आपको बैक साइड से भी बताऊंगा कि मैं हाथ कैसे घुमाता हूँ। ये तो आगे का है। अब जो मैं घुमाऊंगा राइट हैंड से, तो वो मेरी कहाँ जाएगी, आप देख रहे हो, तीसरे नंबर पे। जो सबसे पहले नंबर पे बिठाई थी, उसके बाद दूसरे नंबर के स्लॉट को मैंने छोड़ दिया है, और ये तीसरे नंबर में मैंने बिठा दी है। ये देखिए, बैठ गई। ये हमारी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी कॉइल कहाँ बैठेगी, 10 वाली पिच में। ये देखिए, 3 से 11 नंबर वाली पिच में मैं बिठा रहा हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको खाली। बस यही मेरा तरीका है, जिससे बाइंडिंग जलती भी नहीं है और स्पीड भी अच्छी रहती है। इसको मैंने 33 नंबर तार से बनाया हूँ, और इसमें टर्न लिए हैं मैंने 280। ये देखिए, 8 और 10 वाली हमारी पिच कंप्लीट हो गई है। आप इस बात का ध्यान रखें, जब कॉइल बिठाए तो कॉइल एक के ऊपर एक न चढ़े। सबसे पहली कॉइल थोड़ी सी हल्की सी छोटी बनाए, फिर बड़ी वाली बिठाएं, और फिर उसके बाद वाली उससे बड़ी। जब आप इसको नीचे करेंगे तो जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हमारा बीज वाला एक स्लॉट खाली था, ये देखिए, अब ये उसमें मैंने बिठा दिए। दिख रहा आपको, 2 नंबर और 12 नंबर। हमारा रिकॉर्ड क्या चलता है, 1 से 8, एक, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12। 8, 10, 12 पिच रहती है। तो पहली कॉइल जो मैं बिठाता हूँ, वो डायरेक्ट 12वें वाले स्लॉट में बिठा देता हूँ, 1 नंबर पे और 10 नंबर पे। ये देखिए, ये धागा बंधा है, हमको धागा आगे पीछे करना है। आपको ऐसे में दिक्कत आए
तो आप चाहें तो इसकी रिंग निकाल लें। दूसरे चैनल पे मैंने रिंग निकाल के ही बनाया है, तो मुझसे लोगों मेरा भाई बोलते सर ये बच्चे कूलर की तो मोटर है नहीं। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ ये मोबाइल को ही रख लिया सामने तो भी आप बाइंडिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा दूसरा सिरा है ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये बैठा दी। कोई जल्दी नहीं, मैं आपको पूरा एक एक चीज आराम से बताऊंगा। ये देखिए, ये फिर मैंने कॉइल ली, ये जो 12 वाली पिच है आप ये मान लीजिए स्लॉट नंबर 1 उसमें डाल दिए मैंने। ठीक है, ये पेपर बिठा दिया है और ये लेके मैंने कौन सी पिच में डाली, 10, यानी बीच के 8 स्लॉट मैंने खाली छोड़ दिए। आप 6 छोड़ते हैं, मैं 8 छोड़ता हूँ, बस इतना सा अंतर है। बाकी पूरा हमारा सेम है। इसमें कनेक्शन कैसे होंगे, ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा आपको, मैंने पेन से मार्कर भी बना दिया है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाएंगे। अब हमने क्या लिया, पहले 1 नंबर पे लिया था, अब ये 3 नंबर पे हमने कॉइल बिठाई है। दिख रही है आपको, बीच का एक स्लॉट छूटा हुआ है, एक 12वें नंबर का छूटा है तो एक 2 नंबर का। ये देखिए ये बिठा रहे हैं हम, एल्युमिनियम तार है, बिठाने में दिक्कत आती है। आपने अगर जरा सी ताकत लगाई तो टूट जाएगा, इसलिए निवेदन है बड़े आराम से रिलैक्स होकर बिठाएं। इसकी लंबाई 14 इंची है, आप चाहें तो 14.25 इंची कर लें, 1 इंची स्टेटर में। उससे बड़ी गलती से मत करना क्योंकि वो ढक्कन होल में टकराएगी, और 14 से अगर आपने छोटी करी तो वो रोटर में टकराएगी। अब ये देखिए ये हमारी लास्ट वाली कॉइल है, जो हमने खाली स्लॉट छोड़ा था दूसरे नंबर का, उसमें ये हमने बिठा दिया। दोस्तों ऐसा ही आपको स्टार्टिंग में बिठाना है। दूसरी बात, रनिंग बनने के बाद आप जब स्टार्टिंग बिठाएं तो एक डॉक्टर टेप आता है जो मैं अभी आपको लगा के बताऊंगा, उसको आप जरूर लगाएं। उससे बाइंडिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये मैं भी मानता हूँ, पर होता क्या है, आप जो बाद में सेपरेटर लगाते हो उससे आपकी बचत हो जाती है, फिनिशिंग भी दिखती है और टाइम बचता है। ये देखिए ये 12 वाली पिच में मैंने बिठा दी है। ठीक है, ये हमारी रनिंग बैठ चुकी है। अब आपको सबसे पहले इसको फिनिशिंग देना है, गोलाई देना है। गोलाई क्यों देना है, अगर आपको स्टार्टिंग बिठाना है तो पहले रनिंग को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जब रनिंग सही हो जाएगी तब स्टार्टिंग बिठाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये मेरा सिंगल तार था, ये दिख रहा आपको, मैं पेपर निकाल रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने वायर लिया, अब इसको मैं यहाँ से लंबा करके डबल कर लूंगा। डबल इसलिए करते हैं दोस्तों कि जब हम कनेक्शन करें तो एक तार टूटने का डर रहता है क्योंकि पतला है, 2 तार रहेंगे तो टूटेंगे नहीं, तो मजबूती रहेगी। ये देखिए ये होगा हमारा, ये देखिए निकल गया हमारा सिरा। अब ये देखिए ये मैंने एक रील पे रखा, अब इसमें मैं डॉक्टर टेप लगाऊंगा। ये एल्युमिनियम के तार बांधे थे वो मैंने खोल लिए। दोस्तों पूरी चीज आसानी से समझा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आधा अधूरा बताऊँ आपको और आप लाइक कमेंट्स करें। मैं आज तक आपसे कभी ये नहीं बोला है कि मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ना ही मैं ये अलग बना रहा हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे डालना है, ये ग्राहक का आया हुआ है, उसको देना है, तो मैंने मोबाइल चालू कर लिया है।
ये देखिए, इधर भी सेटिंग कर रहा हूं मैं, दिख रहा आपको। इधर भी मैं डॉक्टर टेप लगा दूंगा। डॉक्टर टेप लगाने के बाद आपको बाइंडिंग करने में हल्की सी दिक्कत आएगी। वजह ये है कि डॉक्टर टेप जब आप स्टार्टिंग बिठाओगे तो उसी के साथ चिपक जाता है, हल्का सा जहां से भी आपका रह जाएगा ऊपर नीचे होता वहां चिपक जाता है, ये दिक्कत आती। अब मैं जो स्टार्टिंग बिठाऊंगा उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आपको स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। वजह ये देखिए, ये सफेद हो गया, स्लॉट आधे दिखना बंद हो जाएंगे आपको। ये देखिए, ये मैंने अब स्टार्टिंग ली, ये मैंने 13.5 इंच की ली। फिर बता रहा हूं मैं, आप देखिए अब मैंने क्या करा, सबसे पहले जो 12 स्लॉट वाली आती है उसमें बिठा दिया है, ठीक है। और इधर साइड राइट हैंड पे काय पे बिठाऊंगा, 10 वाली पिच, यानी आप जो नॉर्मल भाषा में 8 वाली पिच बोलते हैं। ये देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि एक तो रिंग लगी हुई है, बरसात का मौसम हो गया है, उजाला कम है। ये देखिए, ये 8 वाली पिच में मैंने बिठा दी है। ये मैं आपको साथ में डायग्राम भी बताते जा रहा हूं, जिससे जब आप बिठाएं तो आपको समझ में आए। ये देखिए बेड का, ये हमारा 12 वाली पिच, ये 2 खाली छोटी, इधर एक भी खाली छोटी नहीं है, दिख रहा आपको 8 वाली में। ये मैंने अब बैक साइड लिया। अब ये देखिए, आप मेरी उंगलियों पे ध्यान दो कि मैं कैसे बिठा रहा हूं। अब मैंने क्या करा, एक 3 नंबर वाली यानी 8 वाली पिच। ये देखिए, अभी मैं आपको बिठाने के बाद कैमरे के पास लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस में बिठाइए, जिससे ये देखिए दिख रहा आपको बीच में एक स्लॉट छूटा हुआ है। अब मैं इधर साइड बिठाऊंगा, ये मैं पीछे से बता रहा हूं। ये देखिए, ये कॉइल बिठा ली, ये मैंने सेपरेटर लगा दिया। ये देखिए, ये 8 वाली हो गई, 10 वाली में एक बिठा दी हमने, ये अब स्लॉट एक खाली छोटा हुआ है। ये देखिए, ये घुमाया मैंने, ये जो खाली स्लॉट है हमारा कौन से 2 नंबर वाला, अब उसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये 2 वाले में मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखिए, ये 2 वाले पे गया। अब इधर जो लास्ट का स्लॉट है उसमें डालेंगे। ये देखिए, दिख रहा आपको, स्पष्ट नहीं दिखेगा, मैं कैमरे को और पास ले आता हूं कि आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए, ये मैंने बिठा दिए। ये ये देखिए, दिख रहा आपको। दोस्तों, जैसे हम रनिंग बिठाएंगे वैसे ही स्टार्टिंग बिठाना है। अब ये देखिए, अब मैंने और कैमरे के पास लाया हूं। अब हम सबसे हमारे साइड जो कॉइल है उसकी हम 12 वाली पिच में बिठा देंगे। ये देखिए, सबसे लास्ट वाली में हमने बिठाई, ये बिठा दी। सबसे लास्ट मान लो या सबसे पहली कॉइल, ये 12 वाली पिच कहते हैं, इसमें बिठा दी हमने। अब इधर ये देखिए, ये आज अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जल्दी इसका एक वीडियो और आपको बना के बताऊंगा। उसमें मैं डॉक्टर टेप नहीं लगाऊंगा, प्लस रिंग हटा लूंगा, तो उसमें आपको और देखने को अच्छे से मिलेगा। ये हमने 8 वाली पिच में बिठा दी है।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे साइड भी 8 वाली पिच में बिठाना हमको। ये देखिए, ये दिख रहा आपको, ये कॉइल और ये बीच की हमने छोड़ दिए। ये अब हमने हाथ घुमाया, ये देखिए, पहले इसको सही फिनिशिंग दी। ये देखिए हाथ, देखिए आप मेरा अच्छे से कैसे घुमा रहा हूं मैं, और ये 8 वाली पिच में बिठा दिए। ये 8 वाली हमारी पिच अब कंप्लीट हो रही है। अभी मैं स्टेटर को उठा के और आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आए। ये बीच में आपको दिख रहा है खाली स्लॉट एक, देखिए इधर साइड राइट हैंड पे हमने 8 में बिठा दी और 12 में बिठा दिए। ये कॉइल को हमने हल्का सा खींचा। अब ये हमारी कॉइल कहाँ बैठेगी, 10 वाली पिच में। ये देखिए, ये खाली है और ये बीच की खाली है। अगर आपने रनिंग को अच्छे से देख लिया तो स्टार्टिंग को आप नहीं भी देखेंगे तो भी आप आसानी से बना लेंगे। जैसे रनिंग बिठाई है वैसे ही स्टार्टिंग बिठाना है। ये देखिए, ये 10 वाली पिच हो गई है। अब ये हमको अच्छे से घुमाना है। इधर साइड बीच में एक खाली कॉइल है, ये देखिए एक कॉइल ये खाली है और एक ये खाली है। ये हमने घुमाई। ये जो 2 नंबर वाली कॉइल, 2 नंबर वाला स्लॉट है जिसको आप 10 वाली पिच कहते हो, उसमें बिठा दी। ये देखिए 10 वाली पिच में मैं बिठा रहा हूं। और उधर साइड हम काय में बिठाएंगे, 12 वाली पिच में। ये देखिए, अब इधर का लास्ट का एक ही स्लॉट खाली है, 1 से 12 पिच वाली, उसमें बिठा देंगे। ये देखिए, आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं क्योंकि मैंने गिनती लिखी हुई है 1 से 12 तक। पहले कॉइल काय पे बिठाता था वो बता दी है मैंने। जैसे जैसे कॉइल बनाता हूँ उस पे मैं आपको बताते जाता हूँ कि 1 से 8 बनाई, 1 से 10 बनाई। ये देखिए 12 वाली पिच है, इसमें ये मैंने पेपर बिठा दिए। अब इसको हमको फिनिशिंग देना है। ये देखिए कर दिया हमने। अब क्या करना हमको, टेपिंग। देखिए आपने डॉक्टर टेप लगाया है तो बीच में आपको पीवीसी ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये हमारे, अब आप नॉर्मल सोचिए एंड वायर कितने निकलेंगे, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। ये देखिए ये टेपिंग करना है। ये धागे बांधने की स्टाइल देखिए, बहुत आसान है। दोस्तों कॉइल ना बड़ी बनना चाहिए ना छोटी बनना चाहिए। बड़ी बनेगी तो स्ट्रेट रॉड से अड़ेगी, ढक्कन से अड़ेगी। छोटी बनेगी तो आपका रोटर अंदर नहीं जाएगा। बहुत बार आप देखते हैं जब कूलर की मोटर खोल के सर्विसिंग करते हैं बच्चे की, तो जब रोटर निकालने की बारी आती है तो हमको ग्राहकों को कहना पड़ता है कि भैया ये रोटर नहीं निकलेगा, हम ऐसे ही ऑयल डाल देते हैं। जिसकी बुश शाफ्ट कटी रहती है वो हमको वापस देना पड़ता है क्योंकि रोटर निकल ही नहीं पाता है। वो तो एक बार डाल के फ्री हो जाते हैं कंपनी वाले, पर परेशानी हमारी हो जाती है। ये देखिए बैक साइड की टेपिंग हो गई है। फ्रंट साइड में मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 रनिंग के वायर निकले एंड वायर और 2 स्टार्टिंग के। ये देखिए ये हो गई, ये 4 वायर निकले। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 लाल 2 काले निकाल दो। सामने वाला बोल रहा अगर भैया मेरे को उल्टी चाल में चलाना है तो ठीक है, बाहर से वायर पलटा देंगे। अगर बोल रहा सीधी चाल में तो अपने कनेक्शन सही है। इसमें 3.25 MFD का कंडेंसर लगता है, 4 का कभी मत लगाएं। ये देखिए ये जॉइंट है, इसको भी हमने कर दिया है। बहुत इजी है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है कनेक्शन में।
सीधे 4 तार निकालो। ये देखिए आ गया। अब कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए एसिड लगाया था मैंने, उसको साफ कर लिया। ये हमारा क्या है, जॉइंट। ये जॉइंट को भी साफ कर लिया। इसको अच्छे से आप घुमा के 1 नंबर का सिल्लू डाल के उसको अलग हटा दें। ठीक है, ये देखिए ये हमने घुमाया और 1 नंबर का सिल्लू उठा के हम इसमें लगा देंगे। अब बचे हमारे 4 तार। 2 अंदर की कॉइल के हैं जिसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं, 2 बाहर की। जो पहले हमने कॉइल बनाई थी उसको हम रनिंग मानते हैं और जो बाद में बनाई थी उसको हम स्टार्टिंग मानते हैं। ये देखिए ये मैंने डायरेक्ट ये ले लिया लाल वायर। ये क्या हुआ हमारा, रनिंग। ये देखिए जॉइंट कर दिया मैंने। अब ये बाहर की कॉइल जो पहले बनाई थी उसमें भी मैं जॉइंट कर दूंगा। दोस्तों इसमें मैंने 2 नंबर सिलू का यूज करा, ग्लास फाइबर है। मैंने 1 नंबर सिलू लगाया नहीं, कोई मतलब नहीं रहता है। ये देखिए ये अब हमने ब्लैक वायर ले लिया। ये हो गया हमारा। आपको वायर डबल दिख रहा है, ये हमने जो 2 डबल करते हैं ये वो वाले 2 वायर हैं। निकलते एक है पर हम उसको आटी दे के डबल कर लेते हैं जिससे वायर नहीं टूटे। ये देखिए होगा। अब आपको क्या करना है, ये लाल ले लिया, ये काला, फिर ये लाल लिया, ये काला। ये देखिए 2 लिया आपने। आपके पास एल्युमिनियम तार हो तो वो बांध दीजिए, टाई हो तो वो बांध दीजिए, जो भी अवेलेबल हो। ये एक साइड बांध दी हमने। इसकी वजह ये है कि जब हम इसमें टेपिंग करेंगे तो हमको एक हाथ से ये कनेक्शन नहीं पकड़ना पड़े, बार बार इधर उधर होते हैं तो। ये देखिए दूसरा फायदा ये है कि इसमें मजबूती आती है, हमारे वायर नहीं सरकते। ये हमने धागा लिया। ये देखिए जहाँ पे ये जॉइंट है हम कम से कम 2 से 3 बार इसको घुमाएंगे मजबूती के लिए। ये देखिए अब आगे चल रहे हैं हम। जब वापस आएंगे तो 2 से 3 राउंड हमको घुमाना जरूरी है। ये देखिए दोस्तों आधा घंटा नहीं लगता इसको बनाने में। 15 मिनट में वाइंडिंग हो जाती, कनेक्शन हो जाते हैं, कॉइल बनी मिलना चाहिए बस। आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए आजकल पेपर सब कटे आते हैं, आप डायरेक्ट काट दें। इसमें मैं बता दूं आपको 35 पेपर जो कटिंग का आता है वो लगता 35/29, और इससे छोटा रहेगा तो उसमें 33 लगेगा, और अगर फूला हुआ स्टेटर है तो 38 पेपर लगेगा। कटिंग के आते हैं 1-2 किलो ही आपको बहुत चल जाएंगे, क्योंकि ये 35 कूलर में भी लगता है। और अगर 1.25 इंची आप एग्जॉस्ट मोटर बना रहे हैं तो उसके लिए 45 पेपर बुलाएं, और 42, ये 2 पेपर बहुत ज़्यादा चलते हैं। और 1.5 इंची स्टेटर है तो उसके लिए 50 पेपर लगता है। जो कटिंग का नाप आता है मैं आपको नाप भी बताते जा रहा हूँ। ये देखिए ये 2 बार आप घुमा दें, दिख रहा है, ये आपने लिया, ये बांध दिया। कितनी देर लगी दोस्तों बनाने में, बस इसको अब आप थोड़ा फिनिशिंग दें। ये देखिए मैं उठा के झुला के बता रहा हूँ, बस अब